जल्दी जल्दी अब आपको बताते हैं कि चुनाव दोपहर में कौन कौन सी बड़ी खबरें होंगी। सियासी खबरें आपको जो दिखाएंगे उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। न्यूज दोपहर में बताएंगे आपको बिहार चुनाव से जुड़ी हर अपडेट। सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम से जुड़ी खबरें भी आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस की चुनावी रणनीति को भी आपके सामने रखेंगे। कहां एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में हंगामा हुआ, वो तमाम खबरें आपको दिखाएंगे। और इस वक्त की सबसे बड़ी चुनावी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई, जो कि आपके सामने रखने जा रहे हैं। राजनीतिक दलों के साथ ही निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारी को तेज कर दिया है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में चुनाव का ऐलान हो सकता है। 2 से 3 चरण में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। खबर है कि 30 सितंबर के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपनी पूरी टीम के साथ बिहार दौरे पर हो सकते हैं, जहां चुनाव की तैयारियों का जायजा और समीक्षा करने के बाद अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में चुनाव का ऐलान कर सकते हैं। तो बहुत कम समय अब बचा है और देखिए जानकारी ये मिल रही है कि सीसी ज्ञानेश कुमार का बिहार दौरा हो सकता है और इसके बाद चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर जो है कि बहुत जल्द ये साफ हो सकता है कि बिहार में चुनाव कब है, तारीखों का ऐलान हो जाएगा और 2 से 3 चरण में बिहार के चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि बिहार चुनाव को लेकर हलचल लगातार बढ़ी हुई है। सूत्रों के हवाले से बेहद अहम खबर आप तक रख रहे हैं। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का बिहार दौरा हो सकता है, इसकी जानकारी मिल रही है, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। 30 सितंबर के बाद कभी भी बिहार दौरा हो सकता है ज्ञानेश कुमार का, और माना जा रहा है कि 2 से 3 चरणों में बिहार का इलेक्शन हो सकता है। तो 2 से 3 चरण में चुनाव हो सकते हैं बिहार के। 30 सितंबर फाइनल वोटर लिस्ट और इन तमाम चीजों को लेकर जानकारी आ सकती है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए को कुल 34.85% वोट मिले थे, जबकि उस चुनाव से चिराग पासवान अकेले मैदान में उतरे और उन्हें 5.66% वोट मिले। इस बार चिराग पासवान भी एनडीए के साथ हैं और दोनों को मिलाकर 2020 में मिले वोट प्रतिशत की बात की जाए तो ये 40.51 हो जाते हैं, यानी कि 41% वोट प्रतिशत रहा है। और बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए को कुल 34.85% वोट मिले थे, जबकि लेफ्ट की बात की जाए तो लेफ्ट के बिना चुनाव में उतरे इंडिया गठबंधन को 32.59% वोट मिले थे। अलग अलग राजनीतिक दलों को वोट प्रतिशत के बारे में बात की जाए, उनके हिसाब की बात की जाए तो देखिए, बीजेपी को 19.46% वोट मिले थे, जबकि आरजेडी को 23.11% वोट हासिल हुए। तीसरे नंबर पर जेडीयू को 15.39% वोट मिले, जबकि कांग्रेस के वोट प्रतिशत की बात हो तो ये 9.48% थे। और सूत्रों के हवाले से खबर आपको देते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में बिहार विधानसभा चुनाव हो सकता है, जिसको लेकर राजनीतिक दलों में हलचल लगातार तेज देखी जा रही है। सभी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं और खबर यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो 2 से 3 चरण में हो सकता है। तारीखों का ऐलान अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में हो सकता है। और इसके साथ साथ आपको जानकारी दें कि लगातार इसको लेकर हलचलें तेज हैं। चला रहे हैं कि मैं तो स्पष्ट बता दे रहा हूं, जिस दिन नरेंद्र मोदी जी पटना मेट्रो का उद्घाटन करेंगे, या तो उसी दिन शाम तक या उसके 1-2 दिन बाद चुनाव आयोग बिहार में चुनाव की घोषणा कर देगा। अगर मोदी जी पटना मेट्रो का उद्घाटन अगले 20 तारीख को करते हैं तो चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा 20 के बाद करेगा। और मोदी जी अगर पटना मेट्रो का उद्घाटन इसी महीने में किसी तारीख को आखिर में कर देते हैं तो चुनाव आयोग उसके तत्काल बाद 1-2 दिन बाद चुनाव की घोषणा कर देगा। बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान आम लोगों की सहूलियत और अपनी तैयारी को देखते हुए चुनाव आयोग करेगा। पूरी संभावना है कि नवंबर के पहले दूसरे सप्ताह तक सभी चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और नवंबर में नई सरकार का गठन हो जाएगा। यह तय है कि नई सरकार भी एनडीए की ही होगी। चुनाव की तारीख का ऐलान चाहे जब हो, एनडीए के सारे घटक दल चुनाव की तैयारी पूरी कर चुके हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी 30 सितंबर को बिहार आ रहे हैं। चुनाव के तैयारियों का जायजा लेंगे। जनता दल यू और एनडीए परिवार की ओर से स्वागत है।
जेडीयू, एनडीए, परिवार और बिहार की जनता चुनाव के लिए एकदम तैयार है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है, जो न्याय के साथ विकास का जो मॉडल है नीतीश कुमार जी का, जनता एकदम तैयार है। चुनाव का तो तैयारी में हम लोग है है, इसमें कोई दिक्कत कहाँ है। जनता भी तो मन बना चुकी है। तेजस्वी सहनी इंडिया गठबंधन की सरकार, यहाँ बेरोजगारी मुद्दा है ना, यहाँ सिंचाई मुद्दा है ना, अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है गरीबों का, तो ये सब मुद्दा में तो हम लोग जीतिए चुके हैं ना जनता को। और वहीं आरजेडी ने भी चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। निशाना साधते हुए मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार के रिमोट से चलता है। जब केंद्र सरकार इशारा कर देगी, निर्वाचन आयोग चुनाव का ऐलान कर देगा। आयोग तो केंद्र सरकार के इशारे पर रिमोट पर चलती है। जिस दिन केंद्र सरकार इशारा कर देगी, चुनाव आयोग उसी सरकार के सहूलियत के हिसाब से चुनाव की घोषणा बिहार में करेगी। अभी तो जिस तरह से रेवड़ियां बांटी जा रही है, सौगात दी जा रही है, तो सरकार को पता है कि जब तक सरकार प्रलोभन जनता को देती रहेगी तब तक चुनाव आयोग घोषणा नहीं करेगी। ये तो सबको पता है। और चलिए अब आपको जल्दी से बताते हैं कि 2020 में कितने चरणों में विधानसभा के चुनाव हुए थे और किस चरण में कितनी सीटें मिली थी। देखिए 2020 में 3 चरण में विधानसभा के चुनाव हुए थे और 2020 में 25 सितंबर को चुनाव का ऐलान हुआ था। जो पहला चरण था उसकी जानकारी अब आपको देते हैं। पहला चरण 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर हुआ, दूसरा चरण 3 नवंबर को 94 सीटों पर और तीसरा चरण 7 नवंबर को 78 सीटों पर हुआ था। 10 नवंबर को 2020 में नतीजे आए थे, यानी कि उस वक्त साफ हुआ था कि सरकार किसकी है। जेडीयू और एनडीए की सरकार बनी। और देखिए पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 24 सितंबर को होने वाली है और इस बैठक में राहुल गांधी संवाद करेंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पटना में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 24 सितंबर को होने वाली है और इस बैठक में राहुल गांधी संवाद करेंगे। पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में यह संवाद होगा। कांग्रेस की पटना में आजादी के बाद पहली वर्किंग बैठक होने वाली है, जिसको लेकर कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी संवाद करने वाले हैं कार्यकर्ताओं के साथ। 24 सितंबर को ये दिन तय किया गया है बैठक के लिए और इस बैठक में राहुल गांधी संवाद करेंगे। पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में ये संवाद कार्यक्रम रखा जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस की पटना में आजादी के बाद पहली वर्किंग बैठक ये होने वाली है। तो ये सब सारे लोग बिहार में एक सदाकत आश्रम के धरती पर पूरे जो है 10 बजे से लेकर 4 बजे तक जो है मंथन होगी। और वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत जल्द चुनावी बिगुल भी बजने वाला है, लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर गतिरोध अभी भी बना हुआ है। हालांकि सभी दल अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं और प्रत्याशियों के नामों पर भी चर्चा हो रही है। कई प्रत्याशियों के नाम तो अंदरूनी तौर पर तय भी हो चुके हैं, लेकिन सीट शेयरिंग पर अंतिम फैसला ना होने की वजह से अभी भी असमंजस की स्थिति दिख रही है। और ऐसे में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, उन मुद्दों को भी अब आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। देखिए कांग्रेस का कहना है कि सीट बंटवारे में अच्छी और खराब सीटों का संतुलन होना चाहिए। अच्छी सीटें वो हैं जहां पर कांग्रेस 2020 के चुनाव में जीती थी या फिर बहुत कम अंतर से हार हुई थी। कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि उसे 2020 की अपनी 19 जीती हुई सीटें मिले और इस पर चर्चा हो सकती है। साथ ही कांग्रेस चाहेगी कि वो सीटें भी उसे दी जाए जहां पर वो करीब 5000 वोटों से हारी थी। कुल मिलाकर कांग्रेस इस बार भी करीब 76 सीटों की मांग कर रही है। और पटना से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय कुमार, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनाव के पहले कांग्रेस में हलचल काफी तेज है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम की, जहां 24 सितंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है। बैठक में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत
वर्किंग कमेटी के 150 सदस्य जो हैं वो शिरकत करेंगे। कांग्रेस की बड़ी कोशिश है कि वह बिहार में अपनी खोई ज़मीन को तलाशे और अपने को फिर से यहाँ पर मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव में इस्टेब्लिश करे। दरअसल 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव आपको याद होगा, जब 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस 19 सीटों पर सिमट कर रह गई थी और ऐसे में कांग्रेस की कोशिश है कि 2020 की पुनरावृत्ति फिर से ना हो जाए और इसलिए कांग्रेस लगातार खुद को यहाँ पर मजबूत करने में लगी हुई है और यही कारण है कि 24 सितंबर को वर्किंग कमेटी की बैठक पटना में हो रही है और इस बैठक में का मकसद यही है, कोशिश यही है कांग्रेस की कि कांग्रेस खुद को बिहार में केंद्र में रखने की कोशिश करे। सबसे बड़ी बात यही है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं की माने तो इस वर्किंग कमेटी में कांग्रेस के लिए उम्मीदवारों का बहुत हद तक चयन हो जाएगा, उम्मीदवारों के बारे में फैसला हो जाएगा। इस लिहाज से वर्किंग कमेटी की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम की। कांग्रेस का दावा है कि वर्किंग कमेटी की बैठक से आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को फायदा होगा। हालांकि यह फायदा कितना होगा, किस हद तक होगा, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही इस बात की जानकारी मिल पाएगी। कैमरा पर्सन संत कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने बिहार में अपनी खोई जमीन को तलाशने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। पहले राहुल गांधी के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा और अब तेजस्वी यादव की बिहार यात्रा के बाद कांग्रेस की पटना में आजादी के बाद वर्किंग कमेटी की पहली बैठक होगी। कांग्रेस इन तमाम प्रयासों से खुद को केंद्र में रखने की कोशिश कर रही है, जिस पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। सुनवाते हैं आपको। आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस CWC की बैठक पटना में कर रही है। दिखावा से ज़्यादा कुछ नहीं, ढोंग से ज़्यादा कुछ नहीं। चाहे राहुल गांधी की यात्रा हो, चाहे तेजस्वी यादव की यात्रा हो, सब गठबंधन में एक दूसरे को, महागठबंधन में एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं, एक दूसरे का सीट हथियाने में लगे हैं। आपसी नूरा कुश्ती में चल रही है। बिहार की जनता को मालूम है कि NDA ही लौट कर आने वाली है और NDA ही बिहार को विकसित राज्य बनाने वाली है। बिहार की जनता में जिस तरह से मौजूदा सरकार को लोग के आक्रोश है, जिस तरह से उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, कांग्रेस की केंद्रीय नेतृत्व बिहार की तरफ देख रही है, बिहार वासियों की तरफ देख रही है और उनके लोकतंत्र के अधिकार में जो मौलिक अधिकार उनको मिलता है उनको दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बिहार में होने वाली है और बिहार की जनता के हित में खड़ी हुई। यहाँ से जो मुद्दे निकलेंगे, जो इश्यूज निकलेंगे, वो बिहार से रिलेटेड होंगे। कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद पहली बार बिहार में CWC की मीटिंग कर रही है। कांग्रेस पार्टी को बिहार ने दो राष्ट्रीय अध्यक्ष दिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और श्री सीताराम केसरी। श्री सीताराम केसरी जो पटना से आते थे, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए उनके साथ जो अपमानजनक व्यवहार हुआ, क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी बिहार वासियों से और सीताराम केसरी के परिवार के जनों से माफी मांगेंगे CWC की बैठक में? यह चुनौती है। ये कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक अगर बिहार पटना में हो रही है, इसमें हर्ज क्या है? कांग्रेस पार्टी और RJD का गठबंधन बहुत मजबूत, बहुत पुराना है। कई चुनाव साथ लड़े हैं, जीते हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ही अगुवाई सब दिन किया है चुनाव में। आज भी श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़े दल के रूप में है। तो महागठबंधन में कई दल शामिल हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको एक और बड़ी खबर दे। चुनाव से पहले CM नीतीश कुमार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं और CM नीतीश कुमार ने पटना के दीघा घाट से बड़ी सौगात दी। कई योजनाओं का एक साथ CM ने शिलान्यास किया है। पटना के दीघा घाट से ये सौगात दी गई है और आपको बताएं कि मौके पर डिप्टी CM सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। बता दें कि CM ने पथ निर्माण विभाग की योजना की सौगात दी है और तस्वीरें ये उसी वक्त की है जब CM वहां पर पहुंचे थे। दीघा घाट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां से करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी गई। कई योजनाओं का एक साथ CM ने शिलान्यास किया है और CM नीतीश कुमार दीघा घाट पहुंचे उस वक्त उनके साथ डिप्टी CM सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। देखिए CM को सुनने के लिए तमाम महिलाएं वहां पर पहुंची थीं और एक बार फिर से बिहार को बड़ी सौगात दी गई है। कई योजनाओं का एक साथ यहां से शिलान्यास कार्यक्रम भी किया गया जिसमें CM मौजूद रहे। वहां की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं।
और वहीं बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई हो चुका है। दूसरी ओर नेता ताबड़तोड़ दौरे भी कर रहे हैं, जनता से संपर्क साध रहे हैं और अपनी बातों को उनके सामने रखा जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी खुद को स्वस्थ बताते हुए लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं, योजनाओं की सौगातें दे रहे हैं। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 सितंबर यानी कि मंगलवार को मोतिहारी आने वाले हैं, जहां सुगौली विधानसभा के समेरा विष्णु हाई स्कूल में महिलाओं के साथ उनका संवाद कार्यक्रम है, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर पर चल रही हैं। मोतिहारी के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल के साथ जेडीयू के तमाम नेता भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कई जरूरी निर्देश भी दिए। बता दें कि सेमरा हाई स्कूल में पंडाल बनाया गया है, मैदान में मिट्टी की भराई हो रही है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत जनता को न हो। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पूर्वी चंपारण दौरे को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करोड़ों अरबों की योजनाओं की सौगात मोतिहारी वासियों को दे सकते हैं, जिसको लेकर मोतिहारी में भी प्रशासनिक तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। और अब आपको जल्दी बताते हैं कि सीएम अपने दौरे के दौरान क्या क्या करने वाले हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीविका दीदी और महिलाओं के साथ संवाद कर सकते हैं और उनसे सरकार की योजनाओं का फीडबैक भी लेंगे। बिहार में चल रही योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है या नहीं, इस पर भी वो लोगों से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही महिलाओं का सम्मान और महिलाओं के उत्थान को लेकर सरकार की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उस पर भी कई जीविका दीदियों से वो बात करेंगे, संवाद करेंगे और इसके साथ ही जीविका दीदियों से उनका अनुभव समझेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल यानी 23 सितंबर को मोतिहारी के इसी सेमरा के श्री महावीर विष्णु उच्च विद्यालय में आएंगे और यहीं महिलाओं के साथ, जीविका दीदियों के साथ संवाद करेंगे। देखिए, प्रशासनिक तैयारी जो है वो जोर शोर से चल रही है। पंडाल बनाए जा रहे हैं, जो फील्ड है उसके मिट्टी की भराई हो रही है। काफी संख्या में, लगभग 100 की संख्या में मजदूर जो है वो लगे हुए हैं। कोशिश है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, मुख्यमंत्री ने जो महिलाओं के लिए जो योजना दी है, उन योजनाओं का लाभ लोगों को मिले, उसकी पूरी जानकारी दी जा रही है। देखिए, स्कूल की रंगाई पोताई का काम भी जो है वो काफी तेज गति से किया जा रहा है। तो वैसी स्थिति में तैयारी जोर शोर से चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब इस श्री महावीर विष्णु विद्यालय में आएंगे तो यहाँ पर मोतिहारी वासियों को कई योजनाओं की सौगात देंगे, जीविका दीदियों से संवाद करेंगे, महिलाओं से संवाद करेंगे। तो कई कार्यक्रम है और खासतौर पर तमाम लोग इंतजार भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले वो हर जिले में जाकर महिलाओं से संवाद कर रहे हैं। खासतौर पर जीविका दीदियों से संवाद करेंगे और जीविका दीदियों के द्वारा के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसका फीडबैक भी लेंगे। तैयारी जोर शोर से चल रही है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी ऐतिहासिक जो है मैदान में यहाँ आएंगे, महावीर विष्णु उच्च विद्यालय में, और यहाँ पर महिलाओं के साथ संवाद करेंगे, महिलाओं से बात करेंगे और उनके द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की और जानकारी देंगे। अवनीश कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी। और फिलहाल